हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या चल रहा है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकलता है, थर्ड पार्टी जो है क्या फील कर रही है और डियर अभी पार्टनर के साथ में उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ठीक है डियर, अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में अभी सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। ओके डियर, तो ये लास्ट शफलिंग है और डियर फोकस कीजिए आपके पार्टनर के ऊपर ताकि हमें एनर्जीज मिल सके। मेरी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, पॉजिटिविटी आए, बहुत सारा पैसा आए और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। वो पार्टनर जो आपसे कोसों दूर चला गया है, वो पार्टनर जो कभी आपके बहुत करीब हुआ करता था। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर जजमेंट का आया है। कहीं ना कहीं कुछ तो अन्याय हुआ है डियर आपके साथ में। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकली है, क्या बताना चाह रही है ये जजमेंट की एनर्जी। ओके डियर, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स है डियर। यहाँ पर हमारे पास द फूल की एनर्जी निकल के आई है, एट ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल के आया है हेरोफेंट का कार्ड है। मेजर अरकाना से हमारे पास द फूल और हेरोफेंट की एनर्जी आई है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है डियर, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर टेन ऑफ कप्स। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ से निकलने की बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है। सिक्स सिक्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके डियर, तो चलिए बॉटम की एनर्जी से अगर आप देखें तो हाई प्रिस्टेस हमारे पास में आई है। बॉटम की एनर्जी से हाई प्रिस्टेस हमारे पास में आई है। चलिए ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं डियर। उससे पहले मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ऑल साइन के लिए है, कुछ नंबर्स मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 5 नंबर जो है वो आपसे रेजोनेट कर सकता है। 20 नंबर, 2 नंबर, 6 की एनर्जी आई है। 2 4 नंबर हो सकता है और डियर यहाँ पर 8 नंबर मैंने बताया। 5 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं डियर। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी डेली अपडेट में कुछ सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं किसी परेशानी में आने वाली है। इसकी लाइफ जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रही है। इसकी जिंदगी एक ऐसे मुकाम से गुजर रही है जहां पर शायद ये जी भी ना पाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन इसकी होने वाली है। एक तरह से कर्मा ये भुगतेगी डियर थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी जो है ना उसका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, बहुत कुछ। जजमेंट यहाँ पर आने का मतलब, जजमेंट का कार्ड अगर हमारे पास में आया है और डियर ये जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है तो ये जजमेंट की एनर्जी बहुत कुछ कह रही है। आप देख लीजिए कि जजमेंट की एनर्जी क्या कह रही है। जजमेंट की एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी को अब जजमेंट देना होगा क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने बहुत गलत किया है। देखिए थर्ड पार्टी किस तरह से ऊपर हाथ करके यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे कर रही है, अपने गुनाहों की माफी मांग रही है, कह रही है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। शायद इसको एहसास हो रहा है कि इसने कुछ गलत कर दिया है, जैसा कि आपकी जिंदगी बिगाड़ दी है, जैसा कि आपकी लाइफ को खराब कर दिया है। तो जो भी इस थर्ड पार्टी ने किया है उस चीज का एहसास इसको हो रहा है। तो उस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी परेशान भी दिख रही है। और डियर देखिए क्या होता है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो वो घूम फिर कर वापस आता हमारे पास ही है। तो कर्मों का वापस आता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी का, कि जो भी इसने कर्म करे हैं वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। रिटर्न में चीजें मिलेगी इस थर्ड पार्टी को और 100% रिटर्न में चीजें मिल रही है इस थर्ड पार्टी को। आप समझ सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि रिटर्न में चीजें थर्ड पार्टी को मिल रही है।
देखिए, ये जो चीज़ें इस थर्ड पार्टी को मिल रही है, जो भी इसका किया करा है, वो इसी की तरफ घूम फिर के वापस आ रहा है। इनके गुनाह इनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर ले ये, पर जो गुनाह आपने करे हैं, उसकी माफ़ी आपको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलने वाली है। ये थर्ड पार्टी अपने गुनाहों को लेकर परेशान होगी और डियर इसके गुनाह इसको नहीं छोड़ने वाले, है ना? मज़े मज़े में तो डियर दिखा नहीं कि इसने क्या क्या गलत कर दिया। आपको पता है, जब ये थर्ड पार्टी मौज मस्ती में लगी थी, आपके पार्टनर को पटाने में लगी थी, आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने में लगी थी, या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने में लगी थी, तो इसने मौज मस्ती में जो जो कर लिया ना, वो इसे दिखा तो नहीं कि इसने क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर ली। काफी हद तक तो इसने ऐसे रिलेशनशिप बना लिए जो जायज नहीं थे, है ना? काफी हद तक इसने हदें पार कर ली जो बिल्कुल समाज के खिलाफ थी। ऐसी हदों को पार करके बैठी हुई है ये थर्ड पार्टी। तो जो जो इसने गलत कर दिया है ना, बुरे काम करते वक्त तो इसके हाथ पैर नहीं कांपे। इसने गलत चीजों को सहारा ले लिया, गलत चीजों को करती चली गई, तो इसके हाथ पैर नहीं कांपे। लेकिन अब परेशान हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, ये थर्ड पार्टी की जिंदगी तेजी से खराब होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही तेजी से इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में एक ऐसी खराबी आने वाली है, एक ऐसी सिचुएशन खराब होगी जिससे ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसकी सिचुएशन इस तरह से खराब होती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा इसको हेल्थ इश्यू आने वाले हैं। एक तरह से ये अपने दिल के टुकड़े जो हो गए हैं, और इतनी ज्यादा ये हो जाएगी कि ये सीधे सो भी नहीं पाएगी। इतना ज्यादा इसको हेल्थ इश्यू आने वाला है। आप समझ सकते हैं कि ये अपने गुनाहों को लेकर परेशान हो जाएगी। इतना ज्यादा हेल्थ इशू इसको मैं देख रही हूँ। परेशानी ऐसी होगी कि लोग इसे दूर से देखेंगे डियर, बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, दूर से देखेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे डियर, कोई इसकी हेल्प नहीं करने वाला। जो लोग होंगे ना, इसको बहुत ही ऐसा सिचुएशन इसकी होने वाली है कि इसकी लाइफ है ना, एक ऐसे मुकाम पर आ जाएगी कि कोई इसको हेल्प नहीं करेगा। पता है आपको, सब लोग इससे छूत की बीमारी हो जाती है ना, ऐसी बीमारी इसको हो जाएगी एक तरह से कि इसको कोई हेल्प नहीं करेगा। और जो इसके हेल्प करना चाहे भी, तो वो इसको देखकर है ना, उसका मन जो है पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्मा इसको भुगतना पड़ेगा। इसकी जिंदगी में वो चीजें वापस आएगी जो इसने लोगों की जिंदगी में करी है। जो लोगों के साथ इसने गलत किया ना, वो घूम फिर के इसी की तरफ आने वाला है। परेशानी ऐसी होगी कि लोग इसे दूर से देखेंगे पर कोई इसको हेल्प नहीं करेगा, है ना? ये तड़पेगी, बिलकेगी, रोएगी, कहीं ना कहीं छटपटाएगी, पर इसको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। कोई इसका मदद करने वाला नहीं होगा ये थर्ड पार्टी का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप अपने हिसाब से ले लीजिए डियर कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा या नहीं होगी। ठीक है, परेशानी ऐसी होगी कि लोग इससे दूर से देखकर हाथ जोड़ लेंगे, इससे दूरियां बना लेंगे लोग। ऐसे हालात में ये थर्ड पार्टी आने वाली है। और देखिए, हेल्प नहीं करेगा कोई, इसकी हेल्पलेस हो जाएगी ये थर्ड पार्टी। इसकी माफी इसको नहीं मिलेगी। जो इसने गंदे काम किए हैं, जो इसने आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशन बनाए हैं, फिजिकल रिलेशन हो या गलत नाजायज रिलेशन बनाए हैं, है ना, या फिर इसने आपके पार्टनर को कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व करके, गलत चीजों का यूज करके फंसाया है या उलझाया है, तो इसकी माफी इसे जजमेंट नहीं देगा। तो ये इसकी जिंदगी का एक ऐसा खुला सच है कि इसको माफ नहीं किया जा रहा है। ऊपर वाले की तरफ से माफी मांग तो रही है, पर शायद इसकी माफी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है कि इसको माफ नहीं किया जा रहा है। इसको सजा तो मिलेगी डियर, इसको माफ नहीं करेगा यूनिवर्स, डिवाइन जो है इसको माफ नहीं करेगा। इसने गलत कर दिया है, तो गलत करने का डियर बहुत बुरा होता है। तो गलत तो कभी नहीं करना चाहिए डियर, क्योंकि देखिए, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो डियर काफी हद तक मैं उनसे ये कहती हूँ कि पहले आप अपने आप को देखिए कि आपका कोई कर्मा नहीं होना चाहिए। मैं आपका काम लूंगी, लेकिन अगर आपका कर्मा खराब है, आपने गलत चीजें करी है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, कुछ गलत करा है, तो आपको भी वो भुगतना पड़ेगा। तो उन चीजों से बचो। हाँ, आप अपने ब्लैक मैजिक को मुझसे रिमूव करा सकते हो, डार्क एनर्जीज को आप हटवा सकते हो, है ना, अपना ऑरा क्लीन करा सकते हो,
को हील करा सकते हो, रिलेशनशिप को जिसको उन थर्ड पार्टी ने खराब कर दिया है। तो मैं सबसे पहले यही चीजें चेक करती हूँ कि आप कितने पॉजिटिव रहे हैं। आपने कोई कर्म तो ऐसे नहीं करे कि जो घूम फिर के आप ही की तरफ आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैडम मैं परेशान रहती हूँ। तो वो सिचुएशन से आपको बचने की जरूरत है कि कभी किसी के लिए गलत चीजें मत यूज कीजिए। घूम फिर के हमारी तरफ ही आता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को समझ नहीं आता है। इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों होता है ज्यादातर सारी चीजें, कुछ गिनती की थर्ड पार्टी होगी जो ऐश मौज मस्ती कर रही होगी, उसके साथ में अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लिख के रख लो कि ये वक्त की बात है, वक्त उसका अच्छा चल रहा होगा। जैसे ही ग्रह दशा बदलेगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, उसको भी कहीं ना कहीं जूते चप्पल खाने पड़ेंगे, लात तो खानी पड़ेगी डियर थर्ड पार्टी को। आप यकीन मानिए कि इस थर्ड पार्टी ने जो कर्म करे ना वो उसको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जो भी कोई है गलत चीजें जो यूज कर रही है, जिस तरह की डार्क एनर्जीज यूज करना, किसी तरह का स्पेल करना, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज यूज करना, तो इससे क्या हुआ था, उस क्लाइंट के जो पार्टनर थे वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। रोज नया कुछ ना कुछ करना, है ना, बहुत ज्यादा चीजें उसके ऊपर हावी हो रही थी। यानी ऐसा हो गया था रिश्ता हस्बैंड वाइफ का कि आप सोच सकते हैं कि चीजें खराब हो गई थी डियर, लेकिन सुधरी है। ठीक है, सुधरी है चीजें, क्योंकि आप गलत कर रहे हो ना, तो गलत करने वाले का साथ ऊपर वाला नहीं देता है, साथ उसका दिया जाता है जो सही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डियर ये भी दिख रहा है कि परेशानी ऐसी होगी इन थर्ड पार्टी को कि लोग इससे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। लोग इसकी हालत को देख के तरस खाएंगे पर इसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये कर्म है, कर्म है। गलत चीजों का यूज करके, गलत चीजों को यूज करके किसी के जज्बातों का फायदा उठाना, किसी के इमोशंस का फायदा उठाना, किसी के घर परिवार उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो ये गलत है ना। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और डियर देखिएगा कि ये थर्ड पार्टी जो है माफी मांगेगी कि मुझे माफ कर दो, है ना। हो सकता है कि इसको पता है कि इसने ये बीमारी जो है किसके पीछे लगाई थी, ये टेंशन जो है किसके पीछे लगाई थी, इसको सब याद आएगा। धीरे धीरे कर कर ये अपने कर्मों को रिपीट करेगी, एक पिक्चर इसके दिमाग में चलेगी और इसे एहसास हो जाएगा कि इसने ये चीज कहाँ किसके साथ गलत करी है। तो हेल्थ इशू बढ़ जाएंगे डियर, टेंशन में आने वाली है थर्ड पार्टी, लाइफ में ऐसे हेल्थ इशू बढ़ जाएंगे, पैसों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किल्लत इस थर्ड पार्टी के जीवन में आने वाली है। ये थर्ड पार्टी परेशान होगी, बहुत ज्यादा परेशानी इसको घेर लेगी। कर्जा देना होगा डियर थर्ड पार्टी को, कर्जा लोन, है ना, लोन बढ़ जाएंगे इसके, बहुत ज्यादा कर्ज में आ जाएगी ये थर्ड पार्टी। बिजनेस में चिटिंग होगी इसके, बिजनेस इसका खराब होगा और इनके भरोसे के लोग जो है धोखा देकर भाग जाएंगे। भरोसे के जो लोग है ना वो इनसे दूर भाग जाएंगे, इनको लात पड़ने वाली है। मैंने कहा ना ऐसे लोगों को लात मार के भगा दिया जाता है, यूनिवर्स भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं और बुरे करने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। इनके अपने ही सबसे पहले इनको भगाते हैं। जो अपनों के लिए ये इतना उछल रहे थे, जो अपनों के लिए ये थर्ड पार्टी ने जो कांड करे हैं या इन अपनों को मिलाकर ये जो कर रही थी ना, आज इसके हेल्थ इशू आने पर इसको सपोर्ट के नाम पर सिर्फ धिक्कार मिलने वाला है। सपोर्ट के नाम पर इसको भगा दिया जाएगा, इसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाएगा, है ना। ऐसे होता है ना कि जब कोई बहुत ही, नहीं कहते कि अस्पताल में छोड़ देता है, ऐसे हालात इस थर्ड पार्टी के होने वाले हैं कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको कोई हेल्प नहीं करेगा, हेल्पलेस फील करेगी ये थर्ड पार्टी। जबरदस्त इसको लात पड़ने वाली, जबरदस्त तरीके से इसको ठुकराया जाएगा। आपके पार्टनर की जिंदगी से भी मुझे ये दिख रहा है कि इसको हटाया जा रहा है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको हटाया जा रहा है, इसको लूट लेंगे कुछ लोग। पता है आपको, इसके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन आएगी, कुछ ऐसे हालात आएंगे कि इसको लोग लूट कर भाग जाएंगे, इसको लोग ना लूट कर कहीं ना कहीं नोच कर खा जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आने वाली है, क्योंकि गलत किया ना, गलत का नतीजा गलत ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी
चीजें इसके साथ में होने वाली है। सबसे पहले तो इसके अच्छेपन का फायदा उठाया जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसको लोग जो है इसके कहीं ना कहीं इसके साथ में कुछ गलत करेंगे, नोच कर फेंक देंगे, और उसी दौरान ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसका यूज भी बहुत किया जाएगा। इसकी बीमारी को लेकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे ताकि लोग इसे छुए भी नहीं। तो ऐसी चर्म रोग बीमारी इसको हो सकती है, किसी तरह का कोढ़ इसको हो सकता है। तौबा तौबा, ऐसा ना हो। लेकिन इस कार्ड के जरिए दिख रहा है कि इसके हालात बद से बदतर हो जाएंगे, शायद इसे माफी भी ना मिल पाए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर हो रही है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कर्मों की सजा घूम फिर के आती ही है डियर, आप ये समझ लीजिए, है ना। लोग इसे लूट कर चले जाएंगे। अगर ये बीमार पड़ी हुई है, ये ऐसी हालत में है कि ये अपना घर का चीजें नहीं संभाल पा रही है, ये अपने बैंक बैलेंस को नहीं संभाल पा रही है, इसका बिजनेस है, जो भी है, लूटा जाएगा। इसके साथ में चीटिंग किया जाएगा, धोखा किया जाएगा, इसके पैसे, इसकी चीजों को लोग ले जाएंगे। इसकी बीमारी का बहुत फायदा उठाने वाले हैं लोग। इसके दिमाग का जो पागलपन है उसका भी फायदा उठाया जाएगा। लाखों का यहाँ पर गबन किया जाएगा, हेर फेर किया जाएगा, और थर्ड पार्टी का बराबर से कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। इसको लूटा जाएगा। जो भी जोड़ रखा है इसने, जो भी पैसा है, जेवर है, जो भी कुछ है, वो इसके भरोसे के लोग चीटिंग कर कर ले जाएंगे, और इसकी लाइफ में कभी लौट के नहीं आएंगे वो लोग। ठीक है, यहाँ पर फूल की एनर्जी है जो बता रही है कि बेवकूफ बनाया जाएगा। इस थर्ड पार्टी को बेवकूफ बनाकर, बेवकूफों की तरह कहीं ना कहीं नचा कर जाएंगे इसको कुछ लोग। देखिए, अपनी मर्जी, अपनी जिद से काम करेगी डियर ये थर्ड पार्टी, और बर्बाद और होगी और होगी, है ना। इसके जीवन से बहुत लोग जो हैं जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इसके जीवन से बहुत सारे लोग जो हैं दूर होते हुए दिख रहे हैं। इन दूर होने वाले लोगों में शायद आपका पार्टनर भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को अब थर्ड पार्टी जिस दौर पर दिख रही है, जिस हालात में दिख रही है, शायद आपके पार्टनर इसका साथ नहीं दे पाएंगे। शायद आपके पार्टनर को ये एहसास हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ के लायक है ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग साथ छोड़ देंगे डियर, चले जाएंगे, है ना। अकेली हो जाएगी, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी। कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जब इसका बुरा दिन स्टार्ट होगा, जब इसके कहते हैं ना कि मौत की कगार पर ये पहुंचेगी, हेल्थ इशू आएंगे, तो इसके मौज मस्ती बढ़ने वाली है। ऐसे हालात होंगे कि ये और ज्यादा कुकर्म करेगी, और ज्यादा गंदे कामों को करना, इधर उधर मुंह मारना, गलत चीजें करना, किसी तरह की डार्क एनर्जीज का यूज करना, ब्लैक मैजिक करना, किसी तरह का कोई गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, तो सारे मौज मस्ती ये खूब करेगी, खूब एंजॉय करेगी, खूब मौज मस्ती, खूब एंजॉय करेगी ये थर्ड पार्टी। ठीक है, पर ये जो कर रही है ना मौज मस्ती, ये सब, ये इसको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा, जिंदगी भर भुगतने वाली है डियर। बदल जाओ, कहीं ना कहीं अभी भी वक्त है, इस थर्ड पार्टी को बदलने की जरूरत है। अकेली रह जाएगी डियर, अकेली रह जाएगी, ये समझ लीजिए। फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी ये थर्ड पार्टी, और ये सब होने से पहले इसको बहुत लोग समझाएंगे। जब इसके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है ना, तो इसको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारे लोग समझाएंगे कि कहीं ना कहीं भुगतोगी, तुम अपने लक्षणों को सुधार लो, तुम अपनी बिहेवियर को सुधार लो, तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी भी वक्त है, बदल जाओ, अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करो। लेकिन ये थर्ड पार्टी गंदे माइंड की है, गंदा दिमाग इसका दिखाई दे रहा है, और ये गंदा हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी जो है, तो यहाँ पर गंदे काम छोड़ने को कह रहा है कोई इन्हें गाइडेंस के दौरान, पर शायद वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो दिल टूटा है। ये अपने लाइफ से काफी लोगों को खो देगी। ठीक है, इसकी लाइफ से काफी लोग दूर हो जाएंगे।
ये टेंशन भरी लाइफ जी रही है डियर, बहुत ही तकलीफमय लाइफ जी रही है। इतना हेडेक है इसको, इतना दर्द है, इतना टेंशन है कि इसको निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी है टेंशन वाली लाइफ जी रही है, वापस आएंगे डियर आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इससे निकलकर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। रिटर्न होती हुई दिख रही हैं चीजें, वापस तो जाती है डियर जहां से आई है वहीं पर। अभी तक इसने खूब चलाई, पर ऐसा दिख रहा है कि सबने इसका साथ छोड़ा है ना, सबने इसका साथ छोड़ा है। अभी तक तो इसने खूब चलाई, अपनी मनमर्जी करना, अपना करना, अपने बारे में सोचना, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सबने इसका साथ छोड़ा है, सबने इसका साथ छोड़ दिया है ना। तो डिप्रेशन में आ जाएगी डियर ये थर्ड पार्टी, पूरी तरह से मर जाएगी, प्रॉब्लम में आने वाली है। डिप्रेशन इसको इतना होने वाला है कि शायद इसके पास कोई रास्ता नहीं रहने वाला। इसकी बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रही है। लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर थर्ड पार्टी थोड़ा सा परेशान हो रही है। और डियर ये समझ लीजिए कि जो लूटा जा रहा है, जो पैसा खींचा जा रहा है, जो नए नए काम बताए जा रहे हैं, उससे इस थर्ड पार्टी का अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है। उससे इस थर्ड पार्टी की मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। अकेली हो जाएगी डियर ये थर्ड पार्टी, और फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ अच्छा समय जो बिता रही है वो बस उसको याद रहेगा, लेकिन इसे अपने कर्म सही करने चाहिए। तो यहाँ टेंशन में आती हुई दिख रही है थर्ड पार्टी, और आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी की जिंदगी जो है वो बहुत ही बुरे मुकाम से गुजर रही है। तो इसकी परेशानी तो आने वाली है डियर इसकी जिंदगी में। बहुत छुप छुप कर इसने सीक्रेट तरीके से काम किए हैं, सीक्रेट तरीके से चीजें करी है। तो अब यहाँ पर चीजें जो हो रही है वो अलग ही इसमें जा रही है, और आपके पार्टनर तो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए अपनी एक सिचुएशन संभाल रहे हैं। ओके, सिचुएशन को संभालेंगे। ये देख रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो पार्टनर अभी पूरी तरह से यहाँ पर दुखी है थर्ड पार्टी से, इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके डियर, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर, सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से जो आया है वो एक अट्रैक्शन है। तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, वो खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, उनका खिंचाव मुझे दिख रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है डियर आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस, क्या बात है, जजमेंट यहाँ पर है और जस्टिस यहाँ पर है, तो बहुत बढ़िया बात है डियर। जजमेंट और जस्टिस दोनों ही कार्ड यहाँ पर आए हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। जो भी टॉक्सिक रिलेशन हो गया था किसी तीसरे पर्सन के कारण, किसी तीसरे इंसान के कारण, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। खत्म करने की एक चाहत आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड ऑफ रिलेशन विथ थर्ड पार्टी, देखिए मैं बात कर रही थी कि टॉक्सिक रिलेशन जिस थर्ड पार्टी के पीछे हुआ है या किसी भी इंसान के पीछे हुआ है, आप दोनों के रिश्ते में इतना टॉक्सिक चीजें हो गई है, तो उस चीज को एंड करने के लिए आपके पार्टनर कह रहे हैं एंड ऑफ रिलेशन विथ थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर यही चीज कह रहे हैं और वो दिख रही है कि अब वो एंड करेंगे। ठीक है डियर, रिलेशनशिप, एक्स रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर अपने प्यार को
को नहीं भूले हैं, आपके रिलेशनशिप को नहीं भूले हैं। कुछ दुश्मन थे आपके प्यार के, कुछ दुश्मन ऐसे थे जिनकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे दूर हो गए। हर पल हर वक्त बस तुम्हारा याद करता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हर पल हर क्षण उनको आपकी याद आती है और वो बस आपको ही याद करते रहते हैं। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने शायद मूव ऑन कर दिया था इस थर्ड पार्टी के कारण, लेकिन अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सच में तकलीफ दी है, तो मुझे माफ कर दो, मैं अब इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लूंगा। तो एक्शन लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की थिंकिंग दिखाई दे रही है और वेट कर रहे हैं वो एक ऐसे राइट टाइम का, वो वेट कर रहे हैं एक ऐसे समय का जहां पर सारी चीजें जो है सही हो जाए, है ना। आपके पार्टनर यहाँ पर ये बता रहे हैं एनिमी से बचें आप। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपकी एनिमी है और आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि इस एनिमी से बचने की जरूरत है, इस दुश्मन से बचने की जरूरत है, क्योंकि इसकी नजर आपके ऊपर बनी रहती है। डे नाइट प्रॉब्लम जो आ रही है, जो दिन रात की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो हम लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातें बंद हो गई है, नो कम्युनिकेशन हो गई है, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो चीज दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे, ठीक है डियर। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो अनब्लॉक करेंगे और डियर आपके ही लिए आपके पार्टनर जो हैं वो स्टैंड लेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैंड लेना जरूरी है। जिस तरह से एक्शन लेने वाली एनर्जी है, जिस तरह से कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कितना भी दूर हो जाए तुमसे, तुम इस दिल से नहीं जाती हो। तो आपके पार्टनर का यही एक मैसेज है कि आपके पार्टनर चाहे आपसे कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, आपसे कितने ही अलग क्यों ना हो जाए, पर आपकी यादें, आपका प्यार उनके दिल से दूर नहीं होता है। जो भी कंप्लेंट्स है उस बात को लेकर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ चीजों को लेकर जुड़ते हुए दिख रहे हैं डियर आपके पार्टनर, और वो आपसे बात भी करेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करेंगे। देखिए लास्ट मैसेज जो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, दिल से सुनोगे तो मेरी दिल की आवाज सुन पाओगे। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अगर आप दिल से सुनते हैं, अगर आप दिल से महसूस करते हैं तो आप मेरे दिल की आवाज को सुन पाओगे कॉल में। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करें, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके साथ में कनेक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर दिल से आपको याद कर रहे हैं, दिल से आपको लेकर कुछ बातें कर रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए और मैसेज देखते हैं डियर कि यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। तो कुछ मैसेज मैं और लेना चाहूंगी और फिर कुछ इमेजेस हम लेंगे, बहुत दिन से हमने नहीं लिए हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। तो चलिए कुछ मैसेज हम लेते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या चाहते हैं। तो डियर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है राइट टाइम। देखिए यहाँ से भी राइट टाइम आया, वहां से भी राइट टाइम आया था, और ये चीजें यही बता रही है कि एक ऐसे राइट टाइम की तलाश में बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। तो उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि कैसे भी कर कर वो अच्छा समय आ जाए, कैसे भी कर कर वो एक राइट टाइम आ जाए ताकि वो एक एक्शन ले सके। आपके पार्टनर किसी से कंटिन्यू गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनकी बातों को सुन रहे हैं। कोई है उनके जीवन में जो उन्हें अच्छी गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। ब्लेम, आपके पार्टनर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं किसी बात को लेकर, क्योंकि उनको अब यहाँ पर आपके साथ में जजमेंट करना है। गलत हो गया है, लव के लिए बहुत कुछ करेंगे आपके पार्टनर, प्यार के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंस को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर चीज़ें सोची जा रही है, बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से आपके पार्टनर यहाँ पर बिखर रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। लव, प्यार, सब कुछ उनको चाहिए। अब वो कोई की बातों में आकर आप पर ब्लेम नहीं करना चाहते, ना ही वो कुछ करना चाहते हैं। अभी वो सिर्फ थर्ड पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं। एक अच्छे समय की कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। डिवाइन गाइड यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइन कनेक्शन आपके पार्टनर को आपके साथ में फील होता है। तो आपके पार्टनर को आपके साथ में एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है और ये टाइम आपके पार्टनर लेके आएंगे। ठीक है, जो समय आप लोगों के जीवन में पहले था वही समय यहाँ पर लेते आते हुए दिख रहे हैं। कुछ इमेजेस लेना चाहेंगे डियर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या इमेजेस आया है और फिर उसके बाद में हम रीडिंग को बंद करते हैं। ओके, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इमेजेस है। यहाँ पर एन हो सकता है, आपके पार्टनर का नेम हो सकता है, एन से हो सकता है डियर, एल हो सकता है ना, एल से आपका या आपके पार्टनर का नेम हो सकता है, के हो सकता है डियर, के से किरण हो, है ना, कविता हो, वी हो सकता है, वी से किसी का नेम आता हो, टी हो सकता है, टी से किसी का नेम आता हो, और डियर टी डबल आया है तो टी नाम के लोग जो हैं ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। पी हो सकता है, पी से किसी का आता हो अल्फाबेट्स किसी का नेम, और डियर यहाँ पर एल की एनर्जी है, एल फॉर लॉयन वाला एल। ओके, के रिपीट आया है, के से कोई खास हो सकता है, यहाँ पर के नाम वाले ज्यादा हो सकते हैं, एस नाम वाले भी हो सकते हैं, और डी से कोई हो सकता है डियर, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा नेम है तो मैं हो सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर टी क्यों आ रहा है, टी बार बार आ रहा है यार, तो टी से 100% यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं शायद, और डी यहाँ पर आया है। चलो, डी तो आया है, रिपीट आया है, और ए से किसी का हो सकता है। ठीक है, तो जो नेम्स मैंने आपको बताए हैं, जितने इमेजेस निकले हैं, आप देख लीजिए रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट करा है, कितना आपको गाइडेंस मिला है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डियर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और डियर मैं ऐसा नहीं है कि मैं व्हाट्सएप पे नंबर देती हूँ डियर, व्हाट्सएप पे मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। मैं हमेशा मना करती हूँ कि प्लीज कॉल मत करो, और आप सिर्फ मुझे मैसेज कर दो और फटाफट रिप्लाई भी दिया करो। ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो और फिर उसके बाद में चले जाते हो इधर उधर, तो क्या होता है रिप्लाई मिल नहीं पाता, फिर उस तरह से फिर हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। अब मैं भी फ्री नहीं रहती हूँ, फिर आप लोग बंद करके बैठ जाते हो नेट, फिर रिप्लाई नहीं देते हो, तो ऐसे फिर बात नहीं हो पाती है। मैं काफी लोगों की फ्री कहीं ना कहीं फ्री कंसल्टेशन भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि पैसे से ही करती हूँ, काफी लोगों का मैंने फ्री कंसल्टेशन भी किया है। ठीक है, कुछ लोग कभी कभी ऑफर में रहता है तो ऑफर में भी करती हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी तरह का हीलिंग प्रोसेस चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव कराना चाहते हैं, और डियर नेगेटिविटी रिमूव कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।